हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज ये हमारी स्टूडेंट्स तीसरी क्लास है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वोल्टेज क्या होती है, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज स्टूडेंट्स सीखते हैं ओम्स लॉ। क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारा कुछ सर्किट है इस प्रकार का। ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो स्टूडेंट्स, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी ये चालक हमारे पास सिरों पर लगाया गया विभवांतर। ओके स्टूडेंट्स, सिरों पर लगाया गया विभवांतर परिपथ से गुजरने वाली धारा के समानुपाती होता है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, उसमें कोई चेंज न किया जाए, जैसे कि ताप हो गया और दाब हो गया स्टूडेंट्स, तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया है स्टूडेंट्स, लगाया गया है, वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो होगी उसके क्या होगा स्टूडेंट्स? ये समानुपाती होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सपोज दैट यहाँ से करंट आई चले स्टूडेंट्स, तो हमने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया रास्ते में स्टूडेंट्स, रास्ते में आ गया। तो जब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस, सपोज दैट यहाँ का पोटेंशियल कितना हमारे पास V है स्टूडेंट्स, कितना है स्टूडेंट्स? VA। जैसे ही यहाँ पे रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स, तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? VB। तो हमें यहाँ से पता लग गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि विभवांतर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस रास्ते में आ जाता है तो पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाता है स्टूडेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। जैसे यहाँ पे V है, तो अब रेजिस्टेंस आने पे क्या होगा? पोटेंशियल चेंज हो गया स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? VB हो गया। तो जैसे कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था को हम क्या करें? परिवर्तन ना हो उसमें, यानी ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी विभवांतर क्या होगा स्टूडेंट? इसका VA माइनस VB। क्या होगा स्टूडेंट्स? VA माइनस VB। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर परिपथ से गुजरने वाली धारा I के समानुपाती होगा, यानी परिपथ से गुजरने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया कि VA और VB को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा V। चूंकि ये जो परिवर्तन है हमारे पास, वो टोटल वोल्टेज V ही होगा, क्योंकि जितनी V वोल्टेज यहाँ पे है वही V इस पूरे सर्किट में होगी। यानी कि ये जो डिफरेंस आया वो डेल्टा V की वजह से है स्टूडेंट्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I के समानुपाती। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखना, जब भी हम ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या लेते हैं हम? इसको हटाने से बराबर आता है, यानी इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट लिया जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको हटाएंगे स्टूडेंट्स तो इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लेते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है स्टूडेंट्स RI। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बनता है V बराबर IR, या हम ऐसे भी कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I सॉरी। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा R क्या है यहाँ पर। R जो होता है स्टूडेंट्स, जहां लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स इसको, जहां R क्या है? R एक नियतांक है। क्या है स्टूडेंट्स? R एक नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक कांस्टेंट है। एक क्या है स्टूडेंट्स? एक कांस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, दो चीज होती है, दो वैल्यू होते हैं हमारे पास। एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, एक होती है हमारे पास वेरिएबल वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू वे वैल्यू होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। और वेरिएबल वैल्यू वे होती है स्टूडेंट्स जिनको चेंज किया जा सकता है या चेंज हो सकती है वो। तो कांस्टेंट वो वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमें चेंज करना तो या तो V को चेंज कर सकते हैं या फिर I को चेंज कर सकते हैं। या हम इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर कोई चालक है इस प्रकार का कि इसके ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया गया हो,
तो वोल्टेज और करंट का रेशो जो होगा, वोल्टेज और करंट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स। मेरा कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम मैं वोल्टेज को चेंज करूं, यहां से क्या करूं स्टूडेंट्स, यहां से वोल्टेज को चेंज करूं, तो वोल्टेज चेंज होने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस करंट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, चेंज आएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगी तो ये करंट भी बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, वोल्टेज अगर घटेगी तो ये करंट भी घटेगा। कैसे घटेगा, यहां से देखते हैं स्टूडेंट, जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है ना स्टूडेंट्स, तो जितना हम एक वैल्यू को बढ़ाएंगे ना, उतना ही दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ती है, यानी कि v की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू करंट की आएगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ही वैल्यू किसकी बढ़ेगी स्टूडेंट्स, करंट की। अगर सपोज दैट मैं इसके बीच एक ग्राफ खींचूं वोल्टेज और करंट के बीच, यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक लूं मैं इसकी, v यहां पे मैं ले लेता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे v ले लेता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं स्टूडेंट्स मैं i, यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इसके खींचूं तो मेरे पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो मैं देखूंगा स्टूडेंट्स कि जैसे अगर मैंने वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 5 ले ली, तो स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू भी मेरे पास उसी रेशो में क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ेगी और घटेगी। तो सपोज दैट मैंने 5 वोल्ट बढ़ाया, तो उसी रेशो में 5 एम्पियर के अनुरूप क्या होगी स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मुझे इतना पता है स्टूडेंट्स कि सपोज दैट मैं 0 पॉइंट मान लूं, यहाँ पे 2 4 6 और 8 इस पे ले लूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया जैसे कि अभी आपको कि R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, V अपॉन I होगी, यानी वोल्टेज और करंट का रेशो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। वोल्टेज और करंट का रेशो का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट मैं 2 और 4 को लेकर चलता हूं स्टूडेंट्स, 2 और 4 को लेकर चलता हूं, यानी वोल्टेज की वैल्यू मैंने ले ली स्टूडेंट्स 4 और करंट की वैल्यू ले ली मैंने स्टूडेंट्स 2 एम्पियर, तो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 4/2, यानी कि कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 ओम, कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 ओम आ गया, यानी 2 यूनिट। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा स्टूडेंट्स कि मैंने 4 यूनिट वोल्टेज की वैल्यू ली और करंट की वैल्यू ले ली स्टूडेंट्स मैंने 2 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस यूनिट को 4 के बजाय अब 8 ले लूं, कितना ले लूं स्टूडेंट्स 8 ले लूं, अगर मैं इसको 8 ले लेता हूं, देखता हूं कितना आएगा, v इक्वल टू इसको 8 यूनिट ले लेता हूं और करंट को भी मैं डबल ले लेता हूं स्टूडेंट्स, करंट को कितना ले लेता हूं मैं 4 ले लेता हूं, तो r की जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स हमारा v अपॉन r, यानी 8/4, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओम। तो मेरा तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स कहने का कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उसी रेशो में बढ़ती है जिस रेशो में वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसका ग्राफ खींचूं, अगर मैंने वोल्टेज की वैल्यू 2 ली, यहाँ पे 4 ली, तो करंट की वैल्यू मैं 2 लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 4 को ले लेता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स 8 लेनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं और बढ़ाऊं स्टूडेंट्स इसको, मैं इसको 12 कर लेता हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट ले लेता हूँ, टोटल वोल्टेज इसकी मान लें सपोज दैट 12 वोल्ट की बैटरी हमारे पास, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है इसकी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 पे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कुछ पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा ये पॉइंट हमें। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा। अब स्टूडेंट्स जब ये पॉइंट हमें मिल गए तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो इन सेंटर से क्या होती हुई नजर आएगी, हमें इस सेंटर से जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ओम के नियम में जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात नोट करनी है कि ओम के नियम में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, लीनियर होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, लीनियर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, लीनियर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स रेखिक। क्या होता है, रेखिक का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, सीधा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या स्टूडेंट्स, स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा ओम का नियम। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रेजिस्टेंस जो ये आया हमारे पास, इसका नाम क्या है, जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस का इन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पे सिंबल बनाया है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आए थे स्टूडेंट्स, V = IR, जहाँ पे R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, और इस R का जो मात्रक होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअल में स्टूडेंट? रेजिस्टेंस क्या करता है कि किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है स्टूडेंट्स, धारा के बहने का विरोध करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? किसी भी चालक में धारा के बहने का विरोध करता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के बहने का विरोध करता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चीज, अगर एक चीज पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस कोई भी चीज है, कोई धारा का बहने का विरोध कर रहा है, तो कोई चीज ऐसी होगी जो धारा के बहने में सहायक भी होगी। तो ऐसे ही क्या है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पे चालकता यानी कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के प्रवाह में क्या करता है स्टूडेंट्स, सहायता करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टेंस। इसको हम जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स? जी से लिखते हैं। और जी क्या, देखो स्टूडेंट्स जब एक चीज तो क्या कर रही है, विरोध कर रही है, और एक चीज क्या कर रही है स्टूडेंट्स, सहायता कर रही है, तो एक दूसरे के क्या होगा स्टूडेंट्स में उल्टे हो गए, यानी रेसिप्रोकल हो गए। तो जी = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/r। r क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो G का जो मात्रक होगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा? देखो R का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है ओम। क्या होता है स्टूडेंट्स? R का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स? ओम होता है। ठीक है, जब 1/ओम होगा, 1/ओम होगा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख देते हैं मो। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? इसको मो। और मो या साइमन भी पूछता है। देखिए स्टूडेंट्स कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो सबको पता है कि उसका मात्रक होता है मोह। लेकिन पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है कि इनमें से कंडक्टेंस का कौन सा मात्रक है, तो उसमें क्या आता है स्टूडेंट? साइमन आता है। क्या आता है स्टूडेंट? साइमन आता है। तो आपको क्या टिक करना है स्टूडेंट? साइमन टिक करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है। देखिए स्टूडेंट रेजिस्टेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं रेजिस्टेंस। एक होता है हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस, एक होता है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, एक कौन सा होता है हमारे पास? फिक्स रेजिस्टेंस, और एक होता है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने ओम के नियम में पढ़ा, तो उसमें क्या था? चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। चूंकि में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। जबकि हमारे पास क्या है, अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस में ओम का नियम फेल है। ओम का नियम वेरिएबल रेजिस्टेंस में लागू नहीं होता। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस है। क्या है? फिक्स रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस का नाम है स्टूडेंट्स कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट, और इसको फिक्स रेजिस्टेंस में रखा गया है। किसमें रखा गया है स्टूडेंट्स? फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस। और फिक्स रेजिस्टेंस से हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ओम के नियम को फॉलो करते हैं। ओम के नियम को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस तो स्टूडेंट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। इसका सिंबल देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसका सिंबल ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता स्टूडेंट्स, मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओम का नियम सिर्फ फिक्स रेजिस्टेंस के लिए है, यानी कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के लिए है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ओम का नियम फॉलो नहीं करता। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसमें हमें एक दिख रहा होगा यहाँ पे एक तीर का निशान है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में कौन कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले आता है
वेरिएक वायर वाउंड रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है हमारे पास कौन सा होता है, एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स। एक होता है हमारे पास वेरिएक, एक होता है वायर बाउंड रजिस्टर, रियोस्टेट भी बोलते हैं एक को। क्या होता है स्टूडेंट्स, रियोस्टेट, रियोस्टेट। ओके स्टूडेंट्स, देख तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट्स कि धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है हमारे पास वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि कैसे होती है। ओम का नियम केवल चालकों में लागू होता है। ओम का नियम किसमें स्टूडेंट्स, केवल और केवल ओनली चालकों में इस्तेमाल होता है यानी लागू होता है। ओम के नियम में रैखिक ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, जैसे मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स आपको, ओम के नियम में कैसा रैखिक ग्राफ प्राप्त होता है, एक लीनियर होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। और चालक में धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो चालक होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो या फिर सिल्वर हो, तो इन सब में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो करंट फ्लो होगा वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर से मुझे मिले हैं, मैंने सबको लिख दिया है, नोट डाउन कर लिया है स्टूडेंट्स। आपको ये जो है एग्जाम से पहले आपको ये लर्न करना है स्टूडेंट्स। जैसे I इक्वल टू होता है हमारे पास Q अपॉन T, यानी धारा की जो वैल्यू होगी आवेश अपॉन समय के होगी, और यहाँ इसको हम dQ अपॉन dt, अगर कोई सिग्नल आपको दे दिया जाए तो आपको dQ अपॉन dt से इसकी वैल्यू निकालनी होती है। और यहाँ पर Q की जो वैल्यू होगी, Q की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारे पास Ne। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था Ne। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, और ये E क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ओम का नियम V = IR। पावर के जितने फॉर्मूले स्टूडेंट्स मैंने एक ही जगह पे लिख दिए हैं। तो V = P = VI, या इसको I²R बोलते हैं, या V²/RV इसको कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पावर का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था पावर दो प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, एक मैकेनिकल पावर और एक कौन सी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। तो P = W/T, वर्क अपॉन टाइम। और ये स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, ये किसका है, हीट का फॉर्मूला है, S = I²RT। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट कि कितने समय में 50 माइक्रो कूलम का आवेश किसी परिपथ से प्रवाहित होगा यदि धारा 15 मिली एम्पीयर हो। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जब भी हम स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें से किस पे नजर दे, किस और हमें नजर ले जानी चाहिए स्टूडेंट्स, नंबर पे। हमें काम किस पे करना होता है स्टूडेंट्स, नंबर्स पे काम करना होता है। तो हमें एक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, हर एक नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, बस इन्हीं नंबर को देखना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 50 माइक्रो कूलम का एक आवेश है, यानी Q की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, हमें 50 माइक्रो कूलम दे रखी है। और यहाँ पे धारा यानी I की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स 15 मिली एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, समय, कितने समय में, यानी टाइम निकालना स्टूडेंट्स। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें Q भी हो, I भी हो, T भी हो। तो स्टूडेंट्स हमें एक ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, I = Q/T। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, I = Q/T, और मैं T को यहाँ पे ले जाऊंगा स्टूडेंट्स, और ये I कहाँ जाएगा, Q के अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 माइक्रो कूलम अपॉन 15 मिली एम्पियर। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, मैं इसको स्टूडेंट्स 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 10 से 50 और 5 3 से 15, तो 10/3। तो मुझे एक चीज तो पता लग गया स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ माइक्रो को 10⁻⁻⁶, यानी 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, और 1 मिली में 10⁻⁻3 होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 3, इससे 3 वैल्यू घट जाएगी, 6 है यहाँ पे तो 3 रह जाएगी स्टूडेंट्स। इसको जब सोल्व करेंगे तो 3.33 आएगा, और इनटू में 10⁻⁻3। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेट आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट इसको, 3.33
इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड में। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? सेकंड में, क्योंकि टाइम किसमें होता है स्टूडेंट? सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इस पूरे जो लिखा हुआ है डिटेल्स को, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आज आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स एक यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक यूनिट जैसे कि आप एक बल्ब है, आपने 10 घंटे 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे आपने जलाया, 10 घंटे आपने उसको ऑन करके रखा, तो आपने कितनी यूनिट बिजली की कंज्यूम कर ली? तो कितनी कर ली स्टूडेंट्स? आपने 1 यूनिट कंज्यूम कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपने 100 वाट का बल्ब 10 घंटे आपने जलाया तो आपने कितने यूनिट कंज्यूम कर ली स्टूडेंट्स? 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर ली। तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1 किलोवाट घंटे के। 1 किलोवाट घंटे को स्टूडेंट्स एक कॉमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक कॉमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं और इसको हम एक बीओटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक बीओटी। बीओटी का मतलब क्या होगा? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। वो ये बोलता है स्टूडेंट्स कि 1 किलोवाट घंटे में कितने किलो कैलोरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 860 किलो कैलोरी। क्या होता है स्टूडेंट्स? 860 किलो कैलोरी। अभी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पूछा था कि 1 किलो कैलोरी में कितने किलोवाट होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 1 किलो कैलोरी में कितने किलोवाट होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देता है? 1/860 किलोवाट घंटा होता है स्टूडेंट्स 1 किलोवाट 1 किलो कैलोरी में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक यूनिट ही 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड के भी बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है स्टूडेंट्स एग्जाम्स के अंदर। हम यहाँ पे देखेंगे 1 किलोवाट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1000 वाट के। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1000 वाट के। 1 मेगावाट किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? 10⁻6 वाट के। 1 एचपी किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? 740 वाट। ये किस में होगा स्टूडेंट्स? बीएचपी में होगा। बीएचपी का मीनिंग क्या होगा? ब्रेक हॉर्स पावर होती है स्टूडेंट्स। और 735.35 वाट किस में होगा स्टूडेंट्स? मैट्रिक में। यानी 1 एचपी की जो वैल्यू होगी मैट्रिक में कितनी होगी? 735.35 वाट। एक क्वेश्चन हो रहा था स्टूडेंट्स, यदि सोर्स वोल्टेज सेम हो तो सीरीज में पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? आधी हो जाती है। तो सीरीज में पावर कितनी हो जाती है? टोटल जो पावर होगी स्टूडेंट सीरीज में वो आधी हो जाती है। आई होप आपकी समझ में ये पॉइंट आए होंगे, इनको आपको नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चालक से, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चालक से 10⁻³ सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो परिपथ से गुजरने वाली धारा कितनी होगी। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हमेशा किस पे काम करना होता है स्टूडेंट्स? नंबर पे काम करना होता है। तो हमें नंबर क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है, वो यहाँ पे एक दिख रहा है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी होगी? 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स? 1 बिलियन। देखो एक होता है स्टूडेंट्स मिलियन, एक होता है स्टूडेंट्स बिलियन। तो 1 बिलियन होता है हमारा 10 लाख। कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 लाख। और 1 बिलियन कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? वो होता है हमारे पास 10 करोड़। कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 करोड़। और 10 करोड़ में कितनी शून्य होते हैं, कितनी जीरो होते हैं स्टूडेंट्स? 10⁻9। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे दे रखा है कि 1 बिलियन यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? हमारे पास दे रखे स्टूडेंट्स 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स? 10⁻9। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे टाइम दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें कितना दे रखा है? 10⁻³ सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, और हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स? आई। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें NBO, TBO और IBO क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स हमारे पास? NBO, TBO और IBO। तो हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे I = NE/T। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 10⁻9। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट्स? 1.6 × 10⁻⁻⁴
19 कूलम अपॉन टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 10 की पावर माइनस 3। तो जैसे ही ये 3 ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ से जैसे दशमलव हटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे -19 है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ से, ये जो -3 है ये ऊपर से ले जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 9 में 3 ऐड हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ये माइनस इसमें से घट जाएगा -19। ओके स्टूडेंट्स, और ये 10 है, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का ही हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1.6। ओके, तो यहाँ पे आएगा 9 + 3 कितने हो गए, यहाँ पे 9 + 3 होते हैं 12, और 12 माइनस 19 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 12 माइनस 19 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स -7। ओके स्टूडेंट्स, और 12 माइनस 7 और -1 ये तो -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -8 इंटू 10 1.16 सॉरी पॉइंट नहीं आएगा स्टूडेंट 16 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 16 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कूलम सॉरी एम्पियर, कितना आएगा स्टूडेंट्स एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।